क्या बताने का, गुरुदेव ने क्या शिक्षा दी अपने शिष्य को, किस विषय पे दी? तो हम क्यों हैं, एक प्रश्न हर एक जो भी जिज्ञासु होता है उसके अंदर एक प्रश्न आता है कि हम कौन हैं, कैसे हैं। ये तो एक्सप्लोर करते रहते हैं लोग, लेकिन हम हैं ही क्यों? जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि हम क्यों हैं। ये उसका उत्तर नहीं मिलता, वो केवल गुरु से प्राप्त होता है, वो अनुभूति के रूप में प्राप्त होता है कि हम क्यों हैं। तो उपनिषदों में मूलतः यहाँ से आरंभ होता है कि तत्वतः हम क्यों हैं, फिर आता है हम कौन हैं, फिर आता है हम कैसे हैं, फिर आता है हम कहाँ हैं, फिर आता है हम कब हैं और कब हैं। यहाँ पे वो समाप्त होता है। वो बिल्कुल भौतिक धरातल है, कब हैं, जैसे हम आप अभी और अब बैठे हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम यहाँ हैं? तो तत्व ज्ञान की दृष्टि में जहाँ से दृष्टि चलती है, गुरु की दृष्टि में सब कुछ वो सर्वव्यापी होता है, वो सर्वत्र है, वो कहीं एक जगह नहीं है, उसका वो नॉन लोकल है। वही सहज स्मृति योग में हमने बताया कि गुरु जो है नॉन लोकल होता है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु परतरम तत्वम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं पर गुरु तत्व ज्ञान से भी परे है। तो उसमें जो उपनिषद में जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान है। एक तो आपको शरीर के बारे में बताया जाएगा, मन के बारे में बताया जाएगा, स्वा के बारे में बताया जाएगा, आत्मा के बारे में बताया जाएगा। पूरी तरह आपको पूर्ण ज्ञान आपके होने का, आपका प्रकृति के साथ संबंध, ये सब कुछ बताया जाएगा कि देखो आप ऐसे हो, आपको कोई भ्रम ना रहे जीवन में। ये चार चीज़ें अज्ञानियों को मोहित करती हैं, शोक, मोह, संदेह, भ्रम। तो जैसे कोई भी अब बाद में लोग उतना प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्हें कथा कहानियों के माध्यम से बताया गया। अन्यथा तत्व ज्ञान तो सीधा संप्रेषित किया जाता है, बिठा के ध्यान कराया जाता है, उनको अनुभूति होती है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन उसके लिए काफ़ी तैयारी चाहिए होती है। तो उपनिषदों में है ये ज्ञान। वही ज्ञान दूसरी चीज़ों में उतरा। जब कथा कहानी में आ गए, रामायण में आ गए, महाभारत में आ गए, तो कथा कहानियाँ हो गई, पुराण हो गए। उसमें भी क्या कहा गया, जैसे राम कथा सुनाई, कहते हैं शिव जी ने राम कथा पार्वती को सुनाई, तो सुनने का फल क्या प्राप्त हुआ? कहते हैं कि राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। ये चारों चीजें समाप्त हो गई। तो ज्ञान प्राप्त होने पर शोक समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है, संदेह समाप्त होता है, भ्रम समाप्त होता है। तो अधिकांश लोगों में भ्रम बहुत देर तक बना रहता है।